अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ न्यू डे, अ न्यू व्लॉग। एंड यहाँ पर जो है सुबह के बज रहे थे 5 और मम्मा पापा लोग आ चुके थे। तो बस ये मैं सिस्टर के लिए उठी थी और इग्नोर कीजिएगा इस साग को जो कि यहाँ पर खोल कर रख दिया था। ये चीज़ें मुझे समेटी नहीं थी, थोड़ी बहुत समेटी थी, थोड़ी बहुत नहीं समेटी थी। ये है घी, देसी घी, तो ये भी आया है। और ये जो है एक मैं फ्रिज में रख दूँगी, एक हम यूज़ करने के लिए किचन में रखेंगे और एक जो है मेरी चाची का है, तो वो उन्हें जाके दे देंगे जब उनके घर जाएंगे तो। और यहाँ पे कुछ फ्रूट वगैरह पड़े थे तो मैं उनको भी बास्केट में डालूँगी, सब चीज़ों को अरेंज करूँगी। और यहाँ पे 5:30 हो रहे थे जब मैं किचन में आई थी। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग को क्या मज़े हैं और आप लोगों के यहाँ पे सर्दी आई या नहीं आई। साग, तो इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी किस तरह मैं बनाती हूँ। और ये साग था तो इसको सारी जगहों पे मतलब खोल खोल के रखा हुआ था कि ये ख़राब ना हो जाए। और ये है मंचेरा का, मुझे वाहिद एक खाना है जो मुझे पसंद आया, जिससे मैंने टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा। ये है फूड हब का पास्ता या मैं चाउमीन, चाउमीन, हाँ, फूड हब का चाउमीन। और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो सिस्टर को ये दे दूँगी लंच में भी और डिनर, सॉरी लंच में भी, और ये ब्रेकफास्ट में भी यही खा लेगी और मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूँगी कि कैसा है। तो बस मैंने सारा जो है एक बाउल में निकाल लिया था और अच्छी खासी क्वांटिटी है इसकी। 460 या 440 रुपीज़, 650 या 600 के अराउंड आता है ये। तो अच्छी खासी क्वांटिटी है इसकी और बहुत टेस्टी है ये। तो मैं इसको अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। और मीन वाइल यहाँ पे गर्म हो गया था तो मैंने जल्दी से इसका टिफ़िन पैक किया, यहाँ पे इसके लिए ऐसे ही डाला और जल्दी से मैंने रख दिया और बुलाया सिस्टर को कि आके वो खाना खा ले। और यहाँ पर रात का ये टाइम हो रहा था, मतलब दिन सुबह का, और बहुत सुकून मिलता है इस टाइम। तो ये सिस्टर जो थी वो जा रही थी, बस अब वो जाएगी। और मैंने भी पास्ता वगैरह खा लिया था, सिस्टर चली गई थी। फिर मैंने जो है जाके मम्मा के पास लेट गई थी मैं, क्योंकि मम्मा जो है वो हमारे कमरे में सोई थी और सिस्टर के पास। और फिर ये था दोपहर का टाइम और इसके बाद फिर जो है हमने तो सिस्टर और मैंने स्पैगेटी खाई थी और ये बहुत टेस्टी है। अगर किसी ने ट्राई किया तो प्लीज़ बताइएगा। उसके बाद फिर मैंने, मम्मा ने मुझे मेकअप वगैरह जो चीज़ें लेके गई थी वो दी थी, तो मैंने यहाँ पे चीज़ें अरेंज भी कर ली और उन चीज़ों को भी मैंने वापस उनकी जगहों पे रख दिया। और क्या कहते हैं, बस यहाँ पर चीज़ें वीज़ें रखूँगी। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें रखनी है मुझे अभी, तो जल्दी जल्दी से चीज़ें रखते हैं। और ये साथ साग मम्मा लोग काटेंगे। और लिटरली साग तो सर्दियों की सौगात है ना। और ये साग का मतलब होता तो सारा है, उसमें गंद भी बहुत होता है लेकिन निकलता इतना ख़ास नहीं है। और खैर चले कोई नहीं। यहाँ पर इसके बाद फिर मैंने आइसक्रीम खाई थी, मैंगो आइसक्रीम खाई थी। और इसके बाद कुछ बर्तन थे तो मैंने वो क्लीन किया, किचन क्लीन किया था। और फिर जो है मतलब साग को जो है वो बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था कि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। ये बॉयल होते होते इतना रिड्यूस हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। और इतनी मेहनत का काम है साग बनाना। उसके बाद मैंने जो है ये सिस्टर के कपड़े थे जो गर्मियों के, वो मैंने इसको रखना था एक सूटकेस में, तो वो मैंने रखे सारे के सारे इस सूटकेस में डालूंगी और सब मैंने रख दिए हैं। अब इनको पैक करती हूँ, बस ख़त्म। ये बैग को मैं साइड पे कर दूँगी, ये भाई जो है वो ऊपर ले जाएगा। और ये जो है पालक थी, थोड़ी सी पालक थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसी को भी इसी बाउल में डाल, मतलब जिसमें कर लिया था। दोनों चीज़ें हो रही थी, साग और पालक दोनों। और यहाँ पर थोड़े से फिर बर्तन आ गए थे, खाना वगैरह हमने खा लिया था। तो ये बस मैंने खाना वगैरह खा लिया था तो जल्दी जल्दी से मैंने किचन वगैरह अच्छी तरह से क्लीन किया। और ये थोड़ा सा केक था, ये मैंने खाया। और यहीं इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे जी। अगेन सुबह मम्मा ने मुझे बोला मशीन लगा लो, क्योंकि आज थर्सडे और आज सिस्टर जो थी स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि उसके फ्राइडे से पेपर स्टार्ट है। तो उसने कहा कि मैं आज नहीं जाती, तो मैंने मशीन लगा ली थी। और यहाँ पर ढेर सारे कपड़े जमा हो गए थे क्योंकि मामा लोग भी आए थे ना लेकर, तो उसकी वजह से भी। तो खैर मेरा काम जल्दी ख़त्म ही हो गया था। लाइक मैंने आई गेस 1 बजे लगाई थी मशीन। और कितने बजे काम ख़त्म हुआ था पता नहीं, याद नहीं है। लाइक 5:30 6:30 बजे मेरा काम ख़त्म हो गया था। खैर यहाँ पर मैं मशीन भी लगा रही थी, साथ साथ कुछ समझ नहीं आ रहा था, भूख भी लगी हुई थी, तबीयत भी सेट नहीं थी, पता नहीं क्या हो रहा था। यहाँ पर जो सेकंड राउंड था वो चल रहा था। और यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी, मैं एक एक राउंड करके जल्दी जल्दी सारे कपड़े लेकर आ रही थी ऊपर डालने के लिए, कि सारे कपड़े डालती जाऊँ। और बहुत अच्छा लगता है जब आप छत पे आके थोड़ी देर बैठते हो ना। सर्दियों में ना धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे अभी धूप तो थी नहीं, धूप हल्की हल्की थी इतनी ज़्यादा थी ही नहीं।
तो किस किस को सर्दियों में बैठ के धूप में बैठना पसंद है और किस किस को साग पसंद है। खैर मैंने जो है इसके बाद फिर मैंने ये कपड़े फैलाने हैं, तो ये कपड़े फैलाऊँगी सारे के सारे। तो कपड़े धोना ऑटोमेटिक मशीन में बहुत आसान है, लेकिन वही है आपको ऊपर आके डालना वगैरह। इस सिस्टर ने अपने एचएस बनाए थे तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, क्लिप ले ली। और इसके बाद ये जो था थर्ड राउंड था, टावल्स वगैरह डाले हुए थे इसमें। और बस ये हो गया तो बस मैं अब जो है कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए जो मैक्रोनी थी ना, इसके अंदर चाट मसाला और सिरका डाल के खाया था। और ये मैं आ गई थी छत पर और बस ये कपड़े वगैरह डालने थे मुझे, तो बस मैं वो डालूँगी जल्दी जल्दी से। और कुछ समझ नहीं आता यार कि सर्दियों में ना दिन इतने छोटे हो गए हैं कि बंदा करे तो करे क्या, एक काम में लगता है तो दूसरे काम। और ये लास्ट राउंड था ब्लैक कपड़ों का, तो बस मैं जल्दी से लगाती हूँ। और इसके बाद जो है ना, ये हमने बनाया था साग, और साग की रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और इसके बाद जो है हम लोग जा रहे थे, खाना वगैरह हमने खा लिया था। यहाँ पे हो रहे थे 7:45, सवा 8, सॉरी 8:50 हो रहे थे जब हम लोग निकल रहे थे घर से। और ये हमारी कैट जो है वो आप देखिए वो कहाँ पर चढ़ी हुई है, वो ऊपर चढ़ी हुई है। और क्या कहते हैं, इसके बाद हम चले गए थे और फिर हम 12 बजे वापस आए हैं। और बस हम जा रहे थे और हमने रास्ते में कुछ चीज़ें भी लेनी थी लेकिन लिए नहीं, लेकिन हम सिर्फ केले ले लिए। हमने सिस्टर के लिए लेना था लंच और वो लिया नहीं, सब बाद में आते हुए लिया उसके नूडल्स। उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। उसके बाद मैंने ये नया फ्लेवर था, क्या कहते हैं, नूडल्स का, वो ट्राई किया। और ये कावा बनाया था मम्मा के लिए और अपने लिए भी बनाया था, मैं बाद में पीऊँगी। और बस यहाँ पर ये सब चीज़ें, न्याज पाव वगैरह सब चीज़ें डाल के यहाँ पर नूडल्स बना रही थी मैं साथ साथ। और आप मुझे बताइएगा आप लोगों ने अगर ये फ्लेवर ट्राई किया तो कैसा लगा आप लोगों को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर बस मैं नूडल्स भी बना रही थी और साथ कबाब भी बना रही थी कि सिस्टर ने कहा था कि मुझे भी ट्राई कराना। और यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी